ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। आजमगढ़ के हरियौद कला केंद्र में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब भाजपा की ही महिला कार्यकर्ताओं ने मंच के नीचे पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने महिलाओं ने स्थानीय पदाधिकारियों पर शोषण, उपेक्षा और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। यह दृश्य ऐसा था मानो आत्मनिर्भर भारत अभियान एक पल में आत्म विरोधी अभियान में बदल गया। महिला कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने की बात तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें लगातार कार्यक्रमों से बाहर रखा जाता है और उनकी मेहनत का श्रेय दूसरों को दे दिया जाता है। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाषण दे रहे थे, लेकिन नीचे महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर था। हमारा सम्मान दो, महिलाओं का शोषण बंद करो जैसे नारे सभागार में गूंज उठे। जिला पदाधिकारी किसी तरह मामले को शांत कराने में जुटे रहे, मगर महिलाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सशक्तिकरण का मंच अब संगठनात्मक असमानता की जंग का अखाड़ा बन गया। भूपेंद्र चौधरी ने मामले पर कहा कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल हवा में तैर रहे हैं कि जब सत्ताधारी पार्टी की महिलाएं ही सशक्तिकरण की मांग कर रही हों, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब चुप रहो, निर्भर रहो और बस ताली बजाओ बन गया है क्या? हरियौद कला केंद्र की यह घटना केवल एक विरोध नहीं बल्कि भाजपा संगठन के भीतर पनपती उस नाराजगी की झलक थी जो अब मंच के नीचे नहीं ऊपर तक लपटें दिखा सकती है। आजमगढ़ की सियासत में यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जब पार्टी की ही अपनी महिलाएं सड़क पर उतर जाएं तो समझिए कि संकल्प अभियान अब संकट अभियान में बदल चुका यहाँ महिलाओं के साथ शोषण होता है। हाँ, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। सुनिए, यहाँ पे खुलेआम शोषण होता है। महिलाओं को अपनी हक दबाई जाती है। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं होता है, आपको सुनना पड़ेगा। आप आ जाओ। अकेले में ये लोग तो दबाते हैं बात को। अनिता जी नहीं होता है। मैं भी एक महिला हूँ। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है उतना और किसी ने नहीं। कहिए तो हम खुल के बता दें। कहिए तो हम खुल के धन्यवाद के लिए मैं पूर्व चेयरमैन माला आंटी जी को बुलाऊंगी। कहिए तो हम खुल के बता दें, सबको दे नाम लेकर बता माला दें आंटी जी, क्योंकि इतना बड़ा शोषण होता है महिलाओं के साथ। लेना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है, कोई महफिल सजाना रहता है तो भीड़ इकट्ठा करना रहता है। महिलाओं के साथ बहुत शोषण होता है और ये बात सबको पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है किसी को। किस तरह का शोषण होता है? अरे क्यों, बहुत तरीके का शोषण होता है। मुझे बस मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी और योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे यहाँ के नेताओं से है। यहाँ के नेता अपने आप को मोदी और योगी से भी बड़ा समझते हैं।